बचपन के दोस्त सफदर, ये यकीन नहीं होता कि उनको शरबत में जहर दिया जाता है। उनको भी जहर दिया गया, उनकी बीवी को भी जहर दिया गया। उनकी बीवी ने वो जो शरबत का गिलास था उसका सिर्फ एक घूंट पिया, उनको इतना असर नहीं हुआ, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने वो शरबत छोड़ दिया। दोस्तों को कहते हैं नहीं यार तू पूरे का पूरा गिलास पीना, तो सफदर ने वो पूरे का पूरा गिलास हकीम बाबर को पिलाया और मैंने जूस एक घूंट पी के रख लिया। मुझे सफदर उर्फ सक्कू कहता है हकीम साहब गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं कहा मैं नहीं पीता, कहता पीना पड़ेगा। मैंने सारा जूस पिया, मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं बाहर गली में दौड़ना शुरू हुआ, एकदम से खराब मेरे साथ मेरा भांजा था। मैं कहा मुझे फ़ौरन अस्पताल लेके जाओ। मुझे जूस में कुछ पिलाया गया। उन्होंने डॉक्टर इरफान के मनान कौन, उन्होंने मेरा मैदा वाश किया। मैदा जब वाश हुआ फिर मैं होश नहीं थी, और जब मैदा वाश किसी- हुआ उसके बाद इनकी हालत ठीक हुई। किसी जगह मैं आके बैठ गया। कि विदिन 5 मिनट्स उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। हकीम बाबर जो बहुत ज़्यादा शह सुर्खियों में थे अपनी नई शादी के हवाले के साथ, 26 साल की खातून अंबर के साथ उन्होंने शादी की थी। वो अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, सियालकोट का इलाका है समरियाल, करीबी गांव है, वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं। अपने बचपन के दोस्त सफदर, जिसको वो प्यार से सिकू भी कहते थे, उनके पास जाते हैं। सिकू उनको दावत पर बुलाता है कि आपने ईद के दिनों में हमारे पास आना है। ईद के तीसरे दिन वो सियालकोट समरियाल जाते हैं और उनका दोस्त उनको बुलाता है और ये यकीन नहीं होता कि उनको शरबत में जहर दिया जाता है। उनको भी जहर दिया गया, उनकी बीवी को भी जहर दिया गया। उनकी बीवी ने वो जो शरबत का गिलास था उसका सिर्फ एक घूंट पिया, उनको इतना असर नहीं हुआ, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने वो शरबत छोड़ दिया। लेकिन सफदर अलमारूफ सिकू ने उनको ज़बरदस्ती का हकीम साहब, जिस तरह हम दोस्तों को कहते हैं नहीं यार तू पूरे का पूरा गिलास पीना, तो सफदर ने वो पूरे का पूरा गिलास हकीम बाबर को पिलाया और मैंने जूस एक घूंट पी के रख लिया। मुझे सफदर उर्फ सक्कू कहता है हकीम साहब गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं कहा मैं नहीं पीता, कहता पीना पड़ेगा। मैंने सारा जूस पिया, मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं बाहर गली में दौड़ना शुरू हुआ, हालत एकदम से खराब हो मेरे साथ मेरा भांजा था। मैं कहा मुझे फ़ौरन अस्पताल लेके जाओ। मुझे जूस में कुछ पिलाया गया। उन सिविल अस्पताल उन्होंने डॉक्टर इरफान के मनान कौन था, उन्होंने मेरा मैदा वाश किया। मैदा जब वाश हुआ फिर उससे मैं पहले इनको होश नहीं थी, और जब मैदा वाश किसी- हुआ उसके बाद इनकी हालत ठीक हुई। किसी जगह मैं आके बैठ गया। कि विदिन 5 मिनट्स उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई। उन्होंने कहा जी कि मुझे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनकी मैदा वाश किया जाता है। डॉक्टर्स ने बर वक्त कार्रवाई की और उनकी अब हालत खतरे से बाहर है। लेकिन आज के दौर में इंसान किस पर एतबार करे? बचपन का दोस्त, अभी हकीम साहब की जो उम्र है वो 52 साल है। अक्सर आप डिजिटल मीडिया में उनके 7 से ज़ायद इंटरव्यूज़ हैं तो उनको कहा जाता है कि जी उनकी उम्र 70 साल है, 75 साल है। ये हरगिज़ गलत है। उनकी उम्र सिर्फ 52 साल है। अब उनकी दाढ़ी बारिश है, सफ़ेद है, और हमारे एक माशरे में ये समझा जाता है जब तक हकीम की दाढ़ी नहीं होगी तो हम उसको हिकमत का, वो कहते हैं इसको हिकमत का ही नहीं पता है, किस की बनी हुई है। इनमें जो मुलव्वस हैं सब की इंक्वायरी की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी। मैं जिनका घर गया हूँ मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा, और उन्होंने जूस में मुझे जहर पिलाया है। उन्होंने बहुत अगर गलत किया, उनको ऐसा मैं नहीं जब करना अस्पताल पहुंचा मैं बेहोश था। मैंने बड़ी मुश्किल बयान रिकॉर्ड कराए। उनको जहर जब दिया गया है, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो समरियाल में मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता रहूँ कि अभी मेरी जब उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं मैं थाने जा रहा हूँ, बाकायदा इस पर FIR वो कटवाएंगे। जो ही वो रावलपिंडी वापस आएंगे उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह फिर आपको सारी तफसीलात से आगाह करूँगा। जो उन्होंने मुझे एक वीडियो पैगाम भेजा है वो मुलाजा फरमाएं और कोशिश करें आजकल के दौर में किसी पर भी इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेले।